दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। राष्ट्रीय शर्म का विषय है कि नीट का पेपर लीक हो गया है। नीट का पेपर रद्द कर दिया गया है और प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक होना सच में राष्ट्रीय शर्म है। खबरों के अनुसार एक संदिग्ध क्वेश्चन बैंक, जी हां, कथित तौर पर व्हाट्सएप पर फैला था, जिसके 300 में से लगभग 150 सवाल नीट की परीक्षा में मैच होने का दावा किया जा रहा है। देश का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एक परीक्षा ढंग से नहीं करा पाती है। एनटीए एक नकारा ढांचा साबित हो चुका है। 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। इस पेपर लीक की कहानी में एक बड़ा सा ट्विस्ट है। एग्जाम कैसे कराए जाते हैं, किस तरीके से बच्चे एग्जाम्स देते हैं और उसमें किस तरीके की सेटिंग होती है, उसका एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल दैनिक भास्कर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। इस नीट एग्जाम में क्या कांड बिहार में होने वाला था, इस एग्जाम में किस तरीके से मतलब एक एक सीट जो है 60-65 लाख में बिकने के लिए सेटिंग हो गई थी, सब कुछ आपको मैं तफसील से समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने 3 मई को हुई नीट 2026 परीक्षा जो है उसे रद्द कर दी है। दोस्तों, परीक्षा की नई डेट जो है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी, लेकिन एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। अब दोस्तों, इसमें बिहार में क्या कांड हुआ? बिहार में नीट परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग एक्टिव थी। 60 लाख रुपए में एक एक सीट की डील हुई थी। एग्जाम से ठीक पहले पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया था। वो तो अच्छी बात है कि इस बार ये गैंग पकड़ में आ गया है, लेकिन कई बार पकड़ में नहीं आया है। इसका मास्टरमाइंड एक एमबीबीएस स्टूडेंट था। नालंदा पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2 मई की रात नालंदा की जो पावापुरी थाना है, वहां पुलिस ने गाड़ी चेकिंग के दौरान दो लग्जरी गाड़ियों में स्कॉर्पियो एन और ब्रिजा में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें मुख्य आरोपी विम्स मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस स्टूडेंट अवधेश कुमार भी थे। उसके मोबाइल फोन की जांच में कई अहम सुराग मिले, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। दरअसल नीट एग्जाम के दौरान, यानी नीट की जो परीक्षा चल रही थी, उसमें बच्चों को पास कराने वाले संगठित गिरोहों के 3 लोग अरेस्ट हुए। इस मामले में पहले गिरफ्तार जो है सरगना की निशानदेही पर पुलिस ने मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में छापेमारी की और 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में कुल 7 बदमाशों को पकड़कर जेल में भेजा गया है। दोस्तों, 50 से 60 लाख में होती है सॉल्वर। एक एक सीट बेचते हैं, एक एक सीट की सेटिंग करते हैं। 50 से 60 लाख में होती थी सॉल्वर बैठाने की डील। पुलिस की जांच में सामने आया है कि गिरोह नीट परीक्षा पास कराने के लिए एक एक कैंडिडेट से 60 लाख रुपए वसूलता था। 60 लाख रुपए में एक एक सीट की डील हुई थी। दोस्तों, इसमें क्या है कि 1.5 से 2 लाख रुपए एडवांस के तौर पर पहले ले लिया जाता था और उसके बाद परीक्षा केंद्र पर असली कैंडिडेट की जगह पर सॉल्वर बैठाने की तैयारी की जाती थी। पहले मेडिकल स्टूडेंट समेत 3 जलसाज पकड़ में आए। और दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा अक्सर राजस्थान, हरियाणा में भी देखा गया है, बिहार में तो बहुत चलता है। लेकिन ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पहली मर्तबा है जब परीक्षा से पहले इस तरीके की पूरी गैंग जो है वो पकड़ में आई। दरअसल पहले मेडिकल स्टूडेंट समेत 3 जलसाज, जैसे मैंने कहा, कि पकड़े गए और राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि 2 मई की शाम में जो है पावापुरी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 2 और संदिग्ध गाड़ियां भागने लगी, जिन्हें घेराबंदी कर पकड़ा गया। स्कॉर्पियो चला रहे युवक की पहचान अवधेश कुमार, जिनका उम्र महज 31 के रूप में हुई है, जो विम्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। और गाड़ी की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड के नीचे से नोटों की गड्डियां बरामद हुई।
और शुरुआत में अभियुक्तों ने पैसों के बारे में संतोषजनक जानकारी नहीं दी, लेकिन जब थाना प्रभारी ने उनके मोबाइल फोन की जांच की तो उसमें नीट, एईओ और बीएसएनएल जैसी अलग अलग प्रतियोगी एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उसके एडमिट कार्ड मिले। दोस्तों, अभ्यर्थियों के साथ चैट और पैसों के लेन देन का भी पुख्ता सबूत उनके फोन में मिले हैं। दरअसल मेडिकल स्टूडेंट उज्जवल जो है वो मास्टरमाइंड है इस पूरे खेल का, सिर्फ अवधेश कुमार नहीं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से मुजफ्फर का जो अवधेश कुमार है, मोतिहारी का अमन कुमार सिंह है और मुजफ्फरपुर का ही पंकज कुमार शाह जो है वो भी शामिल है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो उज्जवल उर्फ राजा बाबू है, जो पावापुरी मेडिकल कॉलेज का 2022 बैच का छात्र है। अमन उज्जवल का मौसेरा भाई है और दोनों हॉस्टल में साथ में रहा करते थे। दरअसल दोस्तों, ये नीट के एग्जाम की बात की जाए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात की जाए, इसमें ना एक बहुत बड़ा गैंग जो है इसके पीछे काम करता है। चाहे जलसाज की बात करें, चाहे सॉल्वर के तौर पर जो ओरिजिनल स्टूडेंट है, जो अभ्यर्थी है, उनके जगह पर प्रॉक्सी में कोई और बैठे और सॉल्वर के तौर पर पेपर सॉल्व करे और अच्छी खासी रैंक आए। ये जैसे नहीं होता कि पश्चिम बंगाल में जो अभी हुआ है हाल ही में, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, और मुद्दा होने का विषय भी है कि अगर कोई पैसा दे करके, कोई चोरी करके अगर सरकारी एग्जाम पास करते हैं और सरकारी नौकरी हासिल करते हैं, तो उनका बर्खास्त होना, उनसे पैसा वसूलना, जो भी हरकतें उन्होंने की है, जो सरकारी पैसे उन्होंने ली है सरकार से बतौर सैलरी के तौर पर, ये सब बेहद जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इनके साथ साथ उस पैनल में जो बाकी अभ्यर्थी हैं, जो अच्छे से प्रिपरेशन किए हैं, जो किसी तरीके की जलसाजिश में शामिल नहीं थे, जो प्योर है, उनका जिस तरीके का बलिदान होता है ना, उनको जिस तरीके की सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, उसका खामियाजा कौन चुकाएगा? आज नीट का पेपर रद्द हो गया है, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा नीट, वहां पर पेपर लीक होना और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसका इस तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना दिखाता है कि पूरा का पूरा जो ढांचा है ना वो ढह गया है। एजुकेशन का पूरा ढांचा ढह गया है। नीट के एग्जाम की बात की जाए, सरकारी परीक्षा की बात की जाए, अब देखते हैं आए दिन पेपर लीक होना हमारे देश में आम सी हो गई है, लेकिन इस पर सरकार बात करना पसंद नहीं करती। और यही चीज पश्चिम बंगाल या विपक्ष शासित राज्य में हो तो उसे मुद्दा बना करके सरकार को, मतलब जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसके खिलाफ बहुत अच्छा बढ़िया कैंपेन भाजपा चलाती है। लेकिन नेशनल लेवल पर जब पेपर लीक होती है और उसके पीछे इस तरीके के गैंग काम करते हैं, एग्जाम में बिठाना, सॉल्वर कलेक्ट करना, 50-60 लाख में एक एक एमबीबीएस की सीट, नीट की एक एक सीट बेचना, ये तमाम सेटिंग पर सरकार आखिर करती क्या है ये किसी को मालूम नहीं है। खैर दोस्तों, नीट का इस तरीके से एग्जाम रद्द होना, पेपर लीक होना, और नीट एग्जाम से ठीक एक दिन पहले इतनी मतलब वो तो अच्छी बात है कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की और ये लोग पकड़े गए, लेकिन इस तरीके के गैंग जो काम करते हैं, क्या इन पर विराम चिन्ह लगेगा? आखिर सरकार क्या नीट परीक्षा में चाहे सॉल्वर की एंट्री हो, चाहे पेपर लीक हो, क्या इस पर सरकार जवाब देगी? आपको क्या लगता है? इस नेट पेपर लीक पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में। और बाकी भी हमारे देश में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और वो उसका सारा पेपर जो लीक होता है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और रिपोर्ट अच्छी लगी है तो आगे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।